आज मैं आपको जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 100% हमारे जीवन से जुड़ी है। ये तो हम सब जानते हैं कि हर ली हुई सांस हमारे जीवन को गति प्रदान करती है। अगर सांस नहीं तो जीवन की कल्पना भी व्यर्थ। आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ सालों में जब कोविड का भयंकर दौर था, प्रकोप इतना भयंकर था कि हर तरफ हाहाकार मच गई थी। एक दूसरे के नजदीक या यूं कहें कि एक दूसरे की छाया से भी डर लगता था। हॉस्पिटल में मरीज भर्ती करने की जगह तक नहीं थी। ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो गई थी, जिसके कारण कितने ही जीवन खो गए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांसों के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। हमने कभी सोचा है कि हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन आती कहां से है? हर तरफ से एक ही आवाज आएगी, पेड़ों से। बिल्कुल सत्य। लेकिन आपने कभी यह भी सोचा है कि पेड़ों में कौन सा ऐसा श्रेष्ठ पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है? मैं बताता हूं। वो है पेड़ों में श्रेष्ठ पेड़, पीपल का पेड़। अगर पीपल का पेड़ इतना कारगर है तो चारों तरफ पीपल के पेड़ ही क्यों नहीं उगा दिए जाते? बस यहीं पे गाड़ी रुक जाती है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसका कोई बीज नहीं। तो फिर ये पेड़ आते कहां से हैं? कैसे उगते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए मैं इसका उत्तर आसान कर देता हूं। हमारे एक परिचित के परिवार में किसी व्यक्ति को जीवन से जुड़ी कुछ समस्या चल रही थी। बहुत इलाज करवाते गए, लेकिन कोई कारगर असर दिखाई नहीं दिया। हार कर उन्होंने किसी पंडित जी से उनकी सलाह मांगी, तो पंडित जी ने कहा कि पूजा के अतिरिक्त आप एक पीपल के पेड़ का आरोपण करो, 6 महीने उसको जल दो। उन्होंने सोचा सब पेड़ बीज से ही होते हैं, तो उन्होंने पीपल के पेड़ का जो बीज रूपी फल होता है वो ही बीज का काम करेगा, उसी को रोप दिया। हर दिन उस स्थान पे जहां उन्होंने बीज बोया था, श्रद्धा पूर्वक रोज जल देना, धूप अगरबत्ती जलानी। 6 महीने तक जब कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत निराश हो गए। तब किसी ने कहा कि पीपल के पेड़ ऐसे नहीं उगाए जाते। नए पौधों की उत्पत्ति तो केवल कौवों की बीट से ही संभव होती है। क्या कहा? कौवे से? जी हां, कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसके कारण से हमें आज जितने भी पीपल के पेड़ नजर आते हैं उनमें कौवों का योगदान है। ऋषि मुनि भी इनका गुणगान करते थकते नहीं। इसी कारण वो कौवों के संरक्षण की बात भी करते हैं। वो कौवों को खीर खिलाने की भी बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि यमराज जी के साथ हम अक्सर कौवे की तस्वीर देखते हैं। श्राद्धों के दिनों में आपने अक्सर लोगों को कौवे को ग्रास देते हुए भी देखा होगा। चलिए, कौवे का गुणगान बहुत हो गया, मुद्दे पे आते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कौवे के कारण ही पीपल और बरगद के पेड़ पर जो फल लगते हैं कौवों को बहुत पसंद हैं। इन फलों या बीजों की प्रोसेसिंग कौवा अपने पेट में ही करता है, और जब वो बीज करता है तो पीपल और बरगद के पेड़ की उत्पत्ति का कारण बनती है। कौवा हमारे जीवन में एक ऐसा काम करता है जिसके कारण हमें पीपल और बरगद के पेड़ मिलते हैं। फलतः हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है और हमें 24 घंटे सांस लेने में सहायक होती है। तो हमें चाहिए कि हम पीपल और बरगद के पेड़ को नमन करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत सारी ऑक्सीजन देने की कृपा करते हैं। अगर पीपल का पेड़ 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है तो हमें उसको शत-शत नमन करना चाहिए, क्योंकि जीवन दायिनी पीपल के पेड़ को नमन और कौवों को भी नमन, जो हमें पीपल से सांस दिलाने में हमारी सहायक होते हैं।